Assalamualaikum student, this is class 6 subject social science civics and topic rural administration। स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है ये है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। आपने रूरल के बारे में सुना है, आपको पता भी है, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये एक थोड़ा टिपिकल वर्ड है समझने के लिए, लेकिन जब आपको समझ आ जाएगी तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले देखेंगे हम रूरल किसको बोलते हैं। रूरल का मतलब होता है ए पार्ट ऑफ लैंड वेयर पीपल लिव। जमीन का वो टुकड़ा जहां लोग रहते हैं। यहां ही बात खत्म नहीं होती है। अब जमीन का वो टुकड़ा जहां पे और भी लोग रहते हैं मगर उसको रूरल नहीं बोलते हैं। क्या ऐसी चीज है जो इसको रूरल बनाती है? यानी दुनिया में हर जगह लोग जो हैं वो जमीन पे रहते हैं, जमीन के हिस्से पे रहते हैं, मगर ऐसी कौन सी चीज है जो इसको रूरल बनाती है? ये है दीज पीपल एंगेज देमसेल्व्स इन फार्मिंग, पोल्ट्री, कैटल रेयरिंग, डायरी फार्मिंग एक्टिविटीज टू अर्न देयर लिवलीहुड। इसकी खास बात यह है कि ये लोग जो हैं ये अपने आप को शामिल करते हैं, मिल जाते हैं। इनकी एक्टिविटीज जो होती है, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, फार्मिंग करते हैं, पोल्ट्री करते हैं, पोल्ट्री में होते हैं, कैटल रेयरिंग करते हैं, डायरी फार्मिंग, दूध का कारोबार करते हैं, जानवरों को पालते हैं, मुर्गों को पालते हैं, काश्तकारी करते हैं। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए, आपको काश्त करने के लिए आपके पास ज़मीन होनी चाहिए। जब आप काश्त करेंगे तो ज़मीन होनी चाहिए। पोल्ट्री के लिए भी आपको ज़मीन चाहिए, कैटल रेयरिंग के लिए आपको पास्चर चाहिए, चारागाह चाहिए, डेयरी फार्म के लिए आपको गाय भी चाहिए, चारा भी चाहिए। ये सब चीज़ें, यानी वो लोग जो इन एक्टिविटीज़ में मुलव्वस होते हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में, उन्हें फार्मर कहते हैं। और वो लोग जो होते हैं वो ज़मीन के उस हिस्से पे रहते हैं जिसको रूरल बोलते हैं, देहात, गाँव। तो हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी आबादी जो है, नियर अबाउट 80% जो पॉपुलेशन है वो गाँव में रहती है। अब वो लोग जो ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे इन चीज़ों की ट्रेड्स की जाती है, जैसे फार्मिंग जो भी प्रोडक्ट होगा, पोल्ट्री प्रोडक्ट होगा, कैटल ट्रेडिंग, डेयरी प्रोडक्ट, फिर इनको जहाँ लेके बेचते हैं। अब ये बहुत लंबी बात है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में, उसमें हम आपको बताएं देंगे कि अर्बन में कौन से क्राइटेरिया वाले लोग आते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि इंतज़ाम करने वाला, इंतज़ाम चलाने वाला, यानी वो लोग जो निज़ाम चलाते हैं। आप यूं समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल आपका घर है, वहाँ चंद लोग रहते हैं, तो चंद लोगों में जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स है, आपके ब्रदर सिस्टर है, आपके कजन्स हैं। अब तो सब के सब तो मालिक नहीं है, कोई ना कोई एक रिस्पॉन्सिबल होगा आपके घर का, या ग्रैंड पेरेंट्स होंगे या पेरेंट्स होंगे। तो यानी जितनी भी आपके घर की एक्टिविटीज होगी वो सब उनकी जेर निगरानी होती है, इसीलिए उसको बोलते हैं मुंतजिम, घर का मुंतजिम। उसी से ये नक्शा लिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन का। अब ये फैलते फैलते हुए रूरल, फिर अर्बन, फिर स्टेट, फिर कंट्री, फिर वर्ल्ड लेवल पे फैल गया, मगर बुनियादी इसका मकसद ये है कि निज़ाम को चलाना, निज़ाम को चलाने वाले। अब चलता कैसे है, कौन लोग चलाते हैं? गिने चुने लोग चलाते हैं, जिनके अंदर ये सलाहियत पैदा होती है, जिनको अपनी सूझबूझ होती है, उनको। तो देखेंगे एडमिनिस्ट्रेट वन हु टेक कंट्रोल ओवर द विलेज फॉर स्मूथ एंड पीसफुल मेंटेनेंस ऑफ ब्रदरहुड इन द रिस्पेक्ट, इन ऑल रिस्पेक्ट। वो शख्स जो पूरे गांव के ऊपर अपना कंट्रोल जमाए, ताकि उसको बहुत आसानी से, बहुत खुश तवे से, अच्छे तरीके से, ताकि उसका ब्रदरहुड जो है, भाईचारा जो है गांव के अंदर कायम कर सके। चाहे अगर किसी की हाँ पानी की जरूरत है, उसको पानी देना है, शादी के हाँ उसकी शादी करनी है, अगर कोई और वहां पे चीज है उसको कैसे हल करेंगे मिलजुल के, इसके लिए आपको चाहिए। Whether they are in need of water, road, path, equal rights, our pasture and forest etc. अब जहाँ लोग रहते हैं उनकी कुछ ज़रूरतें होती हैं। तो ज़रूरतें क्या होती हैं
पहली चीज ज़मीन की ज़रूरत होती है, वो तो उनके पास है। फिर पानी की होती है, रास्ते की होती है, सड़क की होती है, बिजली की होती है, चारागाहें होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं। तो इनमें क्या होता है कि अक्सर लोगों के बीच में आपस में लड़ाइयाँ झगड़नी शुरू हो जाती हैं। तो इन लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करने के लिए गांव के अंदर एक तरीकाकार होता है, कुछ जिम्मेदार लोग होते हैं, वो सब इसको मेंटेन करके रखते हैं और अहसन तरीके से इस निज़ाम को चलाते हैं। वही होता है एडमिनिस्ट्रेटर, वही होता है इंतज़ामिया, वही होते हैं मुंतज़मीन। काम क्या है इनका? इनका काम है कि गांव के अंदर जितने भी इश्यू होंगे उनकी जिम्मेदारी लेनी और उनका हल करना। द फ्यू पीपल्स who take responsibility for maintenance of peaceful atmosphere called administrator। यही चंद लोग हैं। अब पूरे गांव के गांव वाले तो गांव को नहीं चलाएंगे ना, दो चार लोग हैं, इन्हीं को एडमिनिस्ट्रेटर भी कहेंगे गांव का, यही गांव के जो है वो जिम्मेदार होंगे। तो इससे ये क्लियर हो गया कि एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि निज़ाम को चलाना। निज़ाम को चलाने वाले लोग होते हैं गांव, और गांव को चलाने वाले लोग, यही हो गया रूरल एंड रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। अब क्या है, दो चीज़ों की एडमिनिस्ट्रेशन होती है, दो। एक होती है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, एक होती है सोशली। सोसाइटी के अपने भी कुछ कायदे कानून होते हैं। सोसाइटी के अंदर दो चार लोगों को रखा जाता है। सबसे पहले नंबरदार और चौकीदार, ये गांव के सरकर्दा आदमी में इनका शुमार होता है। अब जब से ये पॉलिटिकल सिस्टम आ गया, उसके बाद पंच आ गया, सरपंच आ गया, यानी ये सरकार की तरफ से नुमाइंदे होते हैं। कोई भी मसला जो होता है सरकार से हल करवाने वाला, वो पंच और सरपंच के जरिए हल किया जाता है। चाहे आपकी सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, गांव के यही मुद्दे होते हैं। कहीं पे स्कूल खोलना है, ये एक ब्रिज का काम करते हैं लोगों और सरकार के दरमियान, पंच और सरपंच। नंबरदार जो है ये हर हालत में आपका सरबराह रहेगा। चौकीदार भी, चाहे गवर्नमेंट हो या ना हो, ये रहते हैं। अब सरकारी एम्प्लॉय जो होता है गवर्नमेंट का, शुरुआत जो गवर्नमेंट की होती है वो एक पटवारी से होती है, और पटवारी जो होता है ये कंसिडर किया जाता है फर्स्ट फील्ड ऑफिसर ऑफ द विलेज। ये किसी भी गांव का पहला ऑफिसर होता है। इसका काम क्या होता है? ही कीप्स ऑल द रिकॉर्ड, लैंड रिकॉर्ड इंटैक्ट। जितना भी लैंड रिकॉर्ड है वो रखता है, जितने भी बाकी रिकॉर्ड हैं रिलेवेंट टू विलेजेस, वो ये सब रखता है ताकि लोगों को इससे सहूलत मिले। थैंक यू।